गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री फॉलो कर रहे हैं सतीश चंद्रा की। और अभी तक मैंने 31 शॉर्ट वीडियोस इससे रिलेटेड पोस्ट किए हैं यूट्यूब पे। बच्चों, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने नॉर्थ इंडियन एम्पायर्स के बारे में बात की थी, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। हम उन लोगों के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। बच्चों, उसी से रिलेटेड आपकी स्क्रीन पे जो पैराग्राफ है वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। Another point to bear in mind is the relationship of state and religion during the time. Many of the rulers of that time were devout followers of Shiva or Vishnu, or they followed the teachings of Buddhism or Jainism. They made handsome donations to the Brahmins or the Buddhist viharas or the Jain temples. बच्चों, जहाँ तक बात की जाए राज्य और धर्म के संबंध की, यानी शासक और धर्म के संबंध की, तो उस समय के बहुत सारे जो शासक थे वो या तो शिव के या फिर विष्णु के उपासक थे। इसके अलावा वो लोग बौद्ध और जैन धर्म से जुड़ी शिक्षाएं और अच्छी बातों का भी पालन करते थे, उसको भी फॉलो करते थे। वो ब्राह्मणों को अच्छा खासा दान करते थे। इसके अलावा बौद्ध धर्म से जुड़े विहार और जैन मंदिरों का निर्माण करवाना या उन्हें दान देना भी उस समय के शासकों में प्रचलित था। But generally they gave patronage to all the faiths and did not persecute anyone for his or her religion's beliefs. सामान्य तौर पे ये देखा गया कि वे सभी तरह के विश्वासों को, सभी तरह के धर्म या धार्मिक विश्वासों को वरीयता देते थे और दान दक्षिणा देते थे, प्रश्रय प्रदान करते थे और किसी भी तरह का कोई धार्मिक विश्वास के आधार पर किसी तरह का भेदभाव वगैरह करते थे, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। Muslims were also welcomed and allowed to preach their faith by the Rashtrakuta kings. राष्ट्रकूट राजाओं ने मुस्लिम लोगों का भी स्वागत किया और उन्हें भी इस बात की इजाज़त दी कि वो अपने धर्म, अपने विश्वास, अपने पंथ का प्रचार प्रसार करें। Normally, a king was not expected to interfere with the customs or with the code of conduct prescribed by the law books called Dharma Shastras, but he didn't have the general duty of protecting Brahmins and maintaining the division of the society into 4 states or varnas. साधारण तरीके से अगर बात की जाए तो राजा से ये आशा नहीं की जा सकती थी कि वो रीति रिवाजों, परंपराओं में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करे या उनको तोड़ने की कोशिश करे या कुछ भी हो, जो भी हो, जो एक धर्मशास्त्र में जो एक आचार व्यवहार की एक परिपाटी है, उसमें वो किसी भी तरह का हस्तक्षेप करे, ऐसी आशा नहीं की जाती थी। परंतु राजा की एक सामान्य ये राजा का कर्तव्य माना जाता था कि वो ब्राह्मणों को संरक्षण प्रदान करे, उनकी सुरक्षा करे और समाज में जो वर्ण व्यवस्था है उसको कायम रखने में अपनी भूमिका अदा करे। The Purohita was expected to guide the king in this matter, but it should not be thought that the Purohita interfered with state affairs or dominated the king. पुरोहित से ये आशा की जाती थी कि वो राजा का मार्गदर्शन करे इन सब धार्मिक मामलों में, लेकिन
ये भी था, ये भी एक विचार था कि पुरोहित को राज्य से जुड़े मामलों या राजनीतिक मामलों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, या फिर राजा के ऊपर हावी होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मेधा अतिथि, the foremost expounder of Dharmasastra in this period, says that king's authority was derived both from the Dharmasastra, including the Vedas, and from Arthasastra or the science of polity. His public duty or Rajdharma was to be based on the Arthasastra, that is on principles of politics. मेधा अतिथि धर्मशास्त्र के एक मर्मज्ञ व्यक्ति थे। उनका कहना था कि राजा की जो शक्ति है वो धर्मशास्त्र, वेद और इसके अलावा अर्थशास्त्र, जिसको कि राजनीति का विज्ञान कहा जाता है, इसमें वर्णित है। राजा का ये सार्वजनिक कर्तव्य है कि वो राजधर्म का पालन करते हुए अर्थशास्त्र के पद चिन्हों पर चले। अर्थशास्त्र जो कि राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में कहा गया है, जिसमें दिस रियली मीन्स दैट पॉलिटिक्स एंड रिलीजन वर इन एसेंस kept apart, religion being essentially a personal duty of the king. और वास्तविक मतलब ये था, ये समझाने की कोशिश की गई थी, एक तरफ तो धर्मशास्त्र था और दूसरी तरफ अर्थशास्त्र था। तो धर्मशास्त्र राजा का निजी कर्तव्य माना जा सकता था और जो अर्थशास्त्र है वो राजा के लिए अनिवार्य था, क्योंकि राजा मतलब राजनीति, विदेश नीति, प्रशासनिक नीति, नागरिक प्रशासन से रिलेटेड नीति, तो इनको तो राजा को पालन करना है सार्वजनिक तौर पे। लेकिन राजा से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो निजी तौर पर धर्मशास्त्रों का पालन करे। और ये जो बात थी, ये बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि इसने राजनीति और धर्म को अलग अलग नज़रियों से देखने का एक मार्ग प्रस्तुत किया। यानी शासन में राजनीति और धर्म या आस्था, इसको अलग अलग करने का काम किया, जो कि एक अच्छी बात होती है। Thus the kings were not dominated by the priest or by the sacred law expounded by them. तो इस तरह से ये एक बहुत अच्छी बात थी कि पुजारी राजा के ऊपर हावी नहीं हो सकते थे, क्योंकि पहले से ही बाइफर्केशन हो चुका था कि भाई राजधर्म या अर्थशास्त्र एक अलग चीज़ होती है और धर्मशास्त्र से जुड़ी जो सिद्धांत हैं वो अलग चीज़ होते हैं। और ये इसने राजाओं को स्वतंत्र किया शासन करने में, और जो पुजारी वगैरह थे वो राजा के ऊपर अपनी चीज़ों को थोप नहीं सकते थे। रिलीजन वॉज हाउएवर इम्पॉर्टेंट फॉर legitimizing and strengthening the position of the rulers. Many of the rulers therefore built grand temples, often at their capitals, and gave handsome land grants for the maintenance of the temples and to the Brahmins. हालांकि धर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था, जो शासक की स्थिति को मजबूत करने के अलावा उसकी वैधानिकता को भी प्रतिष्ठित करता था। यानी अगर आप सिंपल भाषा में इस बात को समझें तो हिंदू शास्त्रों में, सनातन धर्म शास्त्रों में
राजा को ईश्वर के बराबर माना गया है और राजाज्ञा को ईश्वर की बात की तरह से माना गया है और हर तरीके से धार्मिक मान्यता या धार्मिक वरीयता राजा को दी गई है। राजा के बारे में ये तक कहा जाता था कि राजा कह रहा है, इसका मतलब ईश्वर बोल रहा है। उसको न्याय का देवता भी माना जाता था, उसको दंडाधिकारी भी माना जाता था, धर्म की रक्षा करने वाला व्यक्ति भी माना जाता था। तो इस तरह से धर्म ने एक तरह से राजा की जो पोजीशन है, जो राजा की पॉलिटिकल पोजीशन है या उसका जो ऑथोराइजेशन है, उसको और मजबूत किया। और बहुत सारे जो शासक हैं, बहुत सारे जो शासक थे उस समय, उन लोगों ने इसीलिए बड़े बड़े मंदिरों को बनवाया अपने राजधानियों में। इसके अलावा मंदिरों के रख रखाव के लिए वो एक अच्छी खासी रकम दान देते थे और ब्राह्मणों को भी वो दान दक्षिणा दिया करते थे, क्योंकि ये एक तरह से एक राजाओं के तरफ से एक रिटर्न गिफ्ट मैं तो कहूँगा होता था। क्यों? क्योंकि धर्मशास्त्रों ने राजाओं की जो पोजीशन है उसको मजबूत ही किया, कभी उसको कमज़ोर नहीं होने दिया। बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक, और फिर कल हम लोग आगे के पैराग्राफ्स को फॉलो करेंगे। तब तक के लिए बच्चों, गुड नाइट।